प्रारंभ करते हैं, रिवीजन करवाएंगे। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का संश्लेषण। अच्छा, वाक्यों का संश्लेषण परिभाषा इसकी क्या है? दो या दो से अधिक साधारण संयुक्त या मिश्रित वाक्य को मिलाकर एक नया साधारण संयुक्त या मिश्रित वाक्य बनाना। ये प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या पढ़ोगे? दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक नया साधारण वाक्य बनाना। अच्छा, इसमें कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। जैसे साधारण वाक्य, पहले तो जाने कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं। कैसे आप मानोगे कि वाक्य साधारण है? साधारण वाक्य तभी होगा कोई वाक्य जब उसमें एक फिनाइट वर्ब हो। फिनाइट वर्ब क्या है? परिमित क्रिया। परिमित क्रिया जो परिवर्तनीय क्रिया है, परिवर्तन योग्य है। परिवर्तन योग्य का अर्थ क्या है? हाँ, मतलब वचन के अनुसार, टेंस के अनुसार, जेंडर के अनुसार बदलती रहे, उसको क्या कहेंगे? परिमित क्रिया। फिनाइट वर्ब अंग्रेजी में, हिंदी में परिमित क्रिया। अच्छा, नॉन फिनिट्स, इसके ठीक विपरीत नॉन फिनिट्स होती हैं। नॉन फिनिट्स में तीन मुख्यतः आते हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जिरंड। कौन कौन से? पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जिरंड आते हैं। ये क्या है? नॉन फिनिट्स। नॉन फिनिट्स माने अपरिमित क्रिया, मतलब जिसे परिवर्तन जिसका ना हो। जैसे he goes to school to read, ऐसे he went to school to read, he will go to school to read। तो टू रीड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये क्या है? इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव में नहीं है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन वो जो गोज पहले था वो वेंट हो गया, वो पास्ट में गई, वेंट हो गई, और प्रेजेंट में थी, एक वचन के साथ थी तो गोज थी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, जैसे कि जब सब्जेक्ट एक वचन का तो वर्ब भी एक वचन की, है ना? सब्जेक्ट बहुवचन का तो वर्ब भी बहुवचन की। और जैसे आप जानते हो कि नाउन के अंत में एस ईएस लगाने से वो बहुवचन हो जाता है, लेकिन वर्ब के अंत में एस ईएस लगाने से एक वचन बन जाती है। क्या होता है? एक वचन बन जाती है। तो इस प्रकार से निट वर्ब किसको कहते हैं? जो परिवर्तनीय हो, जो परिवर्तन योग्य हो, इसलिए उसको कहते हैं परिमित क्रिया। किसी सिंपल वाक्य में एक ही परिमित क्रिया हो सकती है, साधारण वाक्य में एक ही परिमित क्रिया हो सकती है। ये साधारण वाक्य की एक शर्त है। अगर उसमें एक से अधिक परिमित क्रिया है तो वो वाक्य साधारण नहीं है। तो आप जब किसी वाक्य को, जैसे दो साधारण वाक्य मिलेंगे आपको, तो अब उसको एक बनाना है, तो जाहिर सी बात है एक फिनाइट वर्ब को चाहे आप पार्टिसिपल में बदलें, उसको इन्फिनिटिव में ले जाएं, या जिरंड में बनाएं, या उसको नाउन बना दें, या एडजेक्टिव में बदलें, समझ लो, उसको किसी भी प्रकार से इस प्रकार से उसे बनाना है कि वाक्य में एक ही फिनाइट वर्ब रह जाए, बस वो वाक्य क्या हो जाएगा? साधारण हो जाएगा। चलिए ये प्रोसेस करना प्रारंभ करते हैं। लिखना प्रारंभ कीजिए। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक नया साधारण वाक्य बनाना। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक नया साधारण वाक्य बनाना। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक नया साधारण वाक्य बनाना। देखो, इसे लिखो, इसे बनाने के निम्न 8 तरीके, निम्न 8 नियम हैं। आप लिख लीजिए, इसे बनाने के निम्न 8 नियम हैं। जिसमें से पहला है यूजिंग पार्टिसिपल्स। क्या है? यूजिंग पार्टिसिपल्स। यूजिंग पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल देखो, पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। ठीक, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा, हाँ, हेडिंग डाल लीजिए यूजिंग पार्टिसिपल। इसमें नंबर 1 लिखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। वाक्य में देखो, वाक्य में इसका हिंदी अर्थ हुए या करके आता है। वाक्य में इसका हिंदी अर्थ हुए या करके आता है। वाक्य में इसका हिंदी अर्थ हुए या करके आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब दो कार्य साथ साथ घटित हो रहे हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब दो कार्य साथ साथ घटित हो रहे हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब दो कार्य साथ साथ घटित हो रहे हो। तथा जब दो कार्य साथ साथ घटित हो रहे हो तथा दूसरा कार्य पहले कार्य का फल हो। तथा दूसरा कार्य पहले कार्य का फल हो। तथा दूसरा कार्य पहले कार्य का फल हो। अच्छा, अब याद रखना, जब दो कार्यों के बीच में ज्यादा समय ना हो, समय अंतराल अधिक ना हो, मतलब साथ साथ घटनाएं घटित हो रही हो। जैसे वह घर पहुंचा, उसने कपड़े उतारे। जैसे वह घर पहुंचा, उसने कपड़े उतारे। अच्छा, दो यहाँ पर घटनाएं साथ साथ हुई हैं कि उसने वह घर पहुंचा और गर्मी से व्याकुल था या कोई बात थी, उसने तुरंत कपड़े उतारे। तो दो घटनाएं जब साथ साथ घटित हो रही हो, याद रखना, हिंदी में इसको जब कभी भी अर्थ निकालोगे तो पार्टिसिपल का अर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल का हुए या करके आएगा। ठीक, दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम फल होगा। ठीक, ये तीन बातें हमेशा याद रखना है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। अच्छा, कुछ उदाहरण लेते हैं, बना करके देखते हैं। आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माय क्लॉथ्स, यही पहला उदाहरण ही है। आई रीच्ड होम, रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माय क्लॉथ्स। अच्छा देखो बच्चा, अब ये नाइट वर्ब है और एक टुक है ना। ये टुक इसके साथ आप लिखा है, फ्रेजल वर्ब है, लेकिन यहाँ पर फ्नाइट वर्ब का ही काम कर रही है। समझ में आई बात? अच्छा, तो एक को इसमें से हमें खत्म करना पड़ेगा, तभी ये वाक्य एक साधारण वाक्य बन पाएगा। तो यहाँ पर पहला नियम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दो कार्य साथ साथ घटित हो रहे हैं, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? रीच। रीच, तो यहाँ पर रीच में आईएनजी जोड़ देंगे, रीचिंग, रीचिंग होम। अच्छा, सब्जेक्ट सेम है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वही है, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे एक सब्जेक्ट का, आई टुक ऑफ माय क्लॉथ्स। आई टुक ऑफ माय क्लॉथ्स। दूसरा उदाहरण लेते हैं। आई वॉज हंग्री, आई टुक माय फूड। आई वॉज हंग्री, आई टुक माय फूड। अब देखो, वाज की कोई फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म तो है नहीं। नो सर। अब इसमें आईएनजी लगाने के लिए उस दिन मैंने बताया था कि ये सब बी ही पावर हाउस है, इन सभी का जन्मदाता है। वाज, वर, इज, एम, आर, बी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बी यहाँ लिख लेंगे, उसमें लगा देंगे बी, हो जाएगा। बीइंग हंग्री,
Being hungry, I took my food. यहाँ कामा जरूर लगाना, अर्ध विराम का बहुत ही महत्व होता है अंग्रेजी में। नंबर 3, तीसरा वाक्य देखते हैं। She was tired of walking. She lay down to take rest. She was tired of walking. She was tired of walking. She lay down She was tired of walking. She lay down to take rest. अच्छा, फिर यहाँ पर वाज है, पार्टिसिपल बनाना है, तो क्या बनाएंगे? बीइंग कर देंगे। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग। Being tired of walking, कॉमा लगाएंगे। She lay down to take rest. She lay down to take रेस्ट। अच्छा, चलो अब ये उदाहरण तो हो गए। इसमें ये तो सब्जेक्ट पार्ट में आपने बनाया इसको। अच्छा, जब कार्य आरोपित हो रहा हो, देखो नोट, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से हो, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। जैसे आई सा रमेश, आई सा रमेश। दूसरा वाक्य इसमें, he was abusing his neighbor. He was abusing his neighbor. His neighbor. अच्छा देखो, अब यहाँ बात समझे, कोशिश करो, बस और कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ आई सा रमेश, he was abusing his neighbor। अच्छा, तो गाली देने का काम कौन कर रहा था? आई नहीं कर रहा था, ऑब्जेक्ट कर रहा था। इसमें ऑब्जेक्ट, तो जब काम ऑब्जेक्ट कर रहा था तो जो पार्टिसिपल हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट के साथ बनाएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि इसका इस वाक्य का संबंध इससे, तो ऐसे लिख देंगे आई सा रमेश। अब ही वाज जो लगाया गया इसी के लिए, ये फाइनाइट वर्ब है, यहाँ इसको काट देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। एब्यूजिंग हिज नाइबर, आई सा रमेश Abusing his neighbor. abusing his neighbor। अच्छा, मैंने रमेश को अपने पड़ोसियों को गाली देते हुए देखा। मैंने रमेश को अपने पड़ोसी को गाली देते हुए देखा। ये आएगा अर्थ हिंदी में। अच्छा, चलो अब अगली हेडिंग डाल लो, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। यह वाक्य में एडजेक्टिव की तरह काम करता है।
वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। यह वाक्य में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। यह वाक्य में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। लिख लिया बच्चे? अच्छा देखो, जैसे आई फाउंड माई पेन, आई फाउंड माई पेन, इट वाज लॉस्ट, इट वाज लॉस्ट। अच्छा देखो, मैंने अपनी कलम पाई, यह खो गई थी, तो इसको एक बार में कहे मैंने अपनी खोई हुई कलम पाई, यही बनेगा ना। तो खोई हुई बनाने के लिए लास्ट शब्द को उठा करके पेन से पहले रख लेंगे, बस बन गया। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन लॉस्ट पेन। चलो अब अगली हेडिंग डाल लो। ये दूसरा था, नंबर 3 पास्ट के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा इसकी संरचना कैसे है? हैविंग प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा लिखना प्रारंभ करो। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब एक कार्य समाप्त हो चुका हो। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब एक कार्य समाप्त हो चुका हो। जब एक कार्य समाप्त हो चुका हो तब दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ हो। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब एक कार्य समाप्त हो चुका हो तब दूसरा प्रारंभ हुआ हो। देखो इसके देखो हिंदी निकालने पर इस तरह के वाक्यों में के बाद के पश्चात, हिंदी निकालने पर इस तरह के वाक्यों में, हिंदी निकालने पर इस तरह के वाक्यों में के बाद के पश्चात आदि आता है। इस तरह के वाक्यों में के बाद के पश्चात आदि आता है। जैसे he had completed her written work, के बाद she went to market, she went to market। अच्छा देखो, सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, उसने अपना लिखित कार्य पूरा कर लिया था, कर चुकी थी, ऐसा अर्थ है वह अपना लिखित कार्य पूरा कर चुकी थी। सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई, वह अपना लिखित कार्य पूरा कर चुकी थी, वह बाजार गई। अच्छा तो एक काम यहाँ समाप्त हो चुका था तब दूसरा शुरू हुआ, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का। याद रखना उसी अवस्था परफेक्ट पार्टिसिपल प्रयोग किया जाएगा जब ये कार्य समाप्त हुआ हो तब दूसरा प्रारंभ हुआ। अच्छा तो क्या लिख करोगे यहाँ पर? हैविंग completed her work, written work,
सी वेंट टू मार्केट कॉमा लगाएंगे, सी वेंट टू मार्केट। अच्छा, एक मिनट जाने जरा, नोट देखो, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते समय, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते समय हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते समय हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे he was punished by his teacher, he was punished by his teacher, he was punished by his teacher, he felt sorry, he felt sorry, उसे अपने गुरुजी के द्वारा दंडित किया गया था और वह दुखी था। he felt sorry, उसने दुख महसूस किया। अच्छा, यहाँ पर देखो बच्चे, मैंने पहले कल जब समझा रहे थे तो बताया था कि इज एम आर वाज वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वाक्य पैसिव वॉइस में। यस सर। तो यहाँ वाज है, फिर पनिश्ड क्या है, वर्ब है, थर्ड फॉर्म। तो और भी पनिश्ड थर्ड, ये पैसिव वॉइस में। तो ये पैसिव, सीधी सी बात है ना, ये बाई मिले या ना मिले, अगर इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको तुरंत भाप लेना है कि ये पैसिव वॉइस में होगा सर, वाक्य में, समझ गए? बिल्कुल सर। तो आप यहाँ क्या करेंगे, हैविंग बीन been punished, having been punished by his teacher, he felt sorry, कॉमा जरूर लगाएंगे, he felt sorry। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चा? नहीं ना? चलो एक्सरसाइज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बनाते हैं और उसको देखिए और उसके अनुसार आप भी बनाइएगा, है ना? एक्सरसाइज बनाते हैं। चलिए एक्सरसाइज नंबर 1 देखते हैं आपके सिंथेसिस में, एक्सीलेंट ग्रामर में जो दी हुई है। पहली इसमें एक्सरसाइज में पहला ही वाक्य है, द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड ए गोट। शेर भूखा था, उसने बकरी को मार डाला। शेर भूखा था, उसने बकरी को मार डाला। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये मारी गई, ये इसी का तो रिजल्ट है, इसी कारण तो इसको भूख लगी थी तो मार दिया उसको। हाँ, अब यहाँ देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहता है कि दो कार्य साथ साथ चल रहे हो और दूसरा जो कार्य है वो पहले वाले का फल हो, परिणाम हो, है ना? तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो बनाना प्रारंभ करते हैं। अब ये वाज को किस में बदलेंगे, बीइंग में, पी हो जाएगा, इसमें लगा देंगे आईएनजी, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर प्रोनाउन ही प्रयोग किया गया है किसके लिए, टाइगर के लिए, तो हमें प्रोनाउन प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट सब्जेक्ट ही यहाँ उठा करके रख देंगे, द टाइगर, द टाइगर टाइगर, शिवम बोलो ना, किल्ड ए गोट। अच्छा, दूसरा वाक्य देखते हैं बच्चे, he has failed, he heard the news, he felt it। दूसरा, he has
फेल, फेल। दूसरा है इसमें, he heard the news, he heard the news, he fainted। देखो, वह फेल हो चुका है, उसने समाचार सुना, वह मूर्छित हो गया। 3 वाक्य हैं इसमें, सभी यहाँ पर साथ साथ ही घटनाएं घटित हो रही हैं। वह फेल हुआ, उसने जब यह समाचार सुना, वह मूर्छित हो गया। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब इसमें 3 वाक्य हैं, इस वाक्य को उठाएंगे और यहाँ से हियर शब्द लेंगे फर्स्ट फॉर्म में, हियरिंग। Hearing the अपने फेल होने की खबर को सुनकर मैं बेहोश हो गया। हाँ, सुन करके किस प्रकार बनाएंगे, फेल होने, अपने फेल होने की खबर सुन करके वह बेहोश हो गया। बात समझ गए? यस सर। चलिए तो लिखेंगे हियरिंग द न्यूज of his failure। he fainted। कमा लगाएंगे, he fainted। चलो अगला देखते हैं भैया। तीसरा, the pupils saw the flames, they ran toward the burning house। The pupil saw the flames, they ran towards the burning house। They ran towards the burning house। देखो बच्चे, लोगों ने लपटें देखी, फ्लेम्स माने लपटे आग की। द pupils saw the flames, लोगों ने लपटें देखी। they ran toward the burning house, वे जलते हुए घर की तरफ दौड़े। वे जलते हुए घर की तरफ दौड़े। अच्छा, एक वाक्य में हिंदी में बनाओ, क्या आप कह सकते हो? आग की लपट को देखकर वो जलते हुए घर की तरफ दौड़े। देख करके, है ना? क्या बनाओगे? देख करके। लपटों को देख करके वह जलते हुए घर की ओर दौड़े। तो सादा सा को फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, क्या बनेगा? सी। और उसमें लगाएंगे ING। अच्छा, ओके, सीइंग, सीइंग द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स, कामा लगाएंगे। अच्छा, अब ये दे जो यहाँ प्रोनाउन प्रयोग किया गया, द प्यूपिल के लिए प्रयोग किया गया, किसके लिए? तो हम यही मेन सब्जेक्ट वहां रख लेंगे, द प्यूपिल। The pupil ran towards the burning house। burning house। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसमें भाई। I was hungry, I took my food। ये तो अभी बनाया, उदाहरण में भी बनवाया गया है, इसको हटा देते हैं, दूसरा लेते हैं। I saw a man, he was blind, he was carrying a lamp in his hand। ये वाला बनाते हैं। I saw a man, दूसरा है इसमें he was blind, he was blind। और तीसरा वाक्य है इसमें he was carrying a lamp in his hand। he was carrying a lamp in his hand।
देखो बच्चा, आई सा ए मैन, मैंने कहा मैंने एक आदमी को देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ही वॉज कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, वह अपने हाथ में एक दीपक ले जा रहा था, लैंप ले जा रहा था, है ना। तो कैसे बना सकते हो, मैंने एक अंधे आदमी को अपने हाथ में अपने हाथ में दीपक ले जाते हुए देखा। ऐसे बनेगा ना। तो आई सा, ये ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड शब्द को उठा करके मैन से पहले रख लेंगे। लिखते हैं आई सा ये ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मैन। अब कैरिंग शब्द ठीक यहीं पर जोड़ देंगे। ब्लाइंड मैन कैरिंग ये लैम्प इन हिज हैंड। कोई दिक्कत है बच्चे? देखो इसका संबंध कहाँ था, ऑब्जेक्ट से था। Yes, ये ऑब्जेक्ट में था, इसलिए जो पार्टिसिपल बना वो ऑब्जेक्ट के साथ बना। किसके साथ बना? Object के साथ। ऐसे अभी जैसे नियम में मैंने बताया भी आपको। अगला एक और देखते हैं बच्चे। महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। भूपति was defeated by Leander Pace। अच्छा, अगला वाक्य यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं। He was much disappointed. He was much disappointed. देखो ऐसे कोई दिक्कत? देखो, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। महेश भूपति लिएंडर पेस के द्वारा हराए गए थे। ही वाज मच डिसअपॉइंटेड, तो वह बहुत निराश थे। क्या बना सकते हो, एक वाक्य में बनाओ। महेश भूपति लिएंडर पेस के द्वारा हराए जाने के कारण, हार जाने के बाद, हार जाने के बाद बहुत उदास थे। के पश्चात के बाद आएगा, क्या लगाओगे? के पश्चात के बाद हाँ। वह बहुत निराश थे। के बाद मतलब महेश भूपति लिएंडर पेस के द्वारा हराए जाने के बाद बहुत निराश। यही बनेगा ना? अच्छा, महेश तो भूपति कैसे बनाएंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना पड़ेगा, वो भी वाक्य पैसिव वॉइस में। किसमें? तो हैविंग के साथ क्या लगाएंगे? बीन। क्या लगाएंगे? हैविंग बीन डिफीटेड। लिखना प्रारंभ करो। हैविंग बीन डिफीटेड having been defeated by Leander Pace। having been defeated by Leander Pace। अब यहाँ लगाएंगे अल्पविराम और यहाँ मेन सब्जेक्ट महेश भूपति को ही की जगह रख लेंगे। महेश भूपति was much disappointed। जैस कोई दिक्कत? नो सर। was much disappointed। ये आपके 5 वाक्य हो गए।